जॉao कैंसेलो जनवरी में साइन किया था इसे बारसा ने, और मोस्टली देखा जाए ही हैज़ बीन ओके, ही हैज़ बीन गुड फॉर देम इन मोस्ट ऑफ द गेम्स ही हैज़ played, but he is not that level of fullback that Barca need. But he has been good for them. I'll put him in good. Sean Garcia, world class, incredible keeper, has bailed out Barca many times. मतलब परफेक्ट बारसा कीपर है, क्योंकि बारसा हाई लाइन खेलेगी और उनको एक ब्रेव कीपर चाहिए। इसकी गोल कीपिंग एबिलिटी भी टॉप नॉच है। मतलब अगर अभी देखें तो आई थिंक ही माइट बी टॉप 3 इजीली। सो ही इज़ वर्ल्ड क्लास। वारसी स्टिल यंगस्टर, पर जैसे लेवल पे ये खेल रहा है ना, और इसकी जो एबिलिटी है और क्वालिटी है, परफेक्ट बारसा प्लेयर, परफेक्ट बारसा सेंटर बैक, ग्रेट ऑन द बॉल। एक वो नहीं है जैसे नो नॉनसेंस सेंटर बैक, ही इज़ टेक्निकल सेंटर बैक ऑफ सॉर्ट, पासिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल दैट बारसा के लिए काफ़ी बढ़िया है, और ही इज़ प्लेइंग गुड एट द मोमेंट। द हाई लाइन जो गेम बारसा खिलाना चाहती है, उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया इस सीज़न, एंड ही हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल इन फ्यूचर। फॉर नाउ ही इज़ इन ग्रेट एंड ही कैन गो अप देयर। बाल्डे, तो बाल्डे पिछले सीज़न तो आई थिंक ही वाज द सेकंड बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड अपने नूनो मेंडेस के बाद। और एक टाइम पे ये नूनो मेंडेस के साथ compete कर रहा था, बाद में चलो वो यूसीएल जीत गए, ऑल दैट। ही वाज ऑल राउंड अ ग्रेट लेफ्ट बैक। बाद में ये दिक्कत है इस सीज़न, ये इंजरीज कारण वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है बारसा के लिए इसे। बट ही इज़ रियली गुड, हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, परफेक्ट लेफ्ट बैक, ही कैन अटैक, ही कैन क्रिएट, ही कैन डिफेंड टू। मतलब ठीक खेला है ये फ्यू गेम्स फॉर बारसा, ही हैज़ बीन रियली गुड, बट पिछले सीज़न वाला लेवल अभी आया नहीं है। ये धीरे धीरे अब एंड ऑफ द सीज़न आ रहा है, तो क्या पता ये फॉर्म पकड़ ले, बट ही हैज़ बीन गुड फॉर देम। लेवेंडोस्की, एज यू नो, प्राइम तो इसका बायर्न में था, नाउ ही इज़ जस्ट सेकंड स्ट्राइकर ऑफ सॉर्ट। मतलब बारसा के पास ना तो अभी कोई वो क्वालिटी वाला स्ट्राइकर है। हाँ चलो, कई गेम्स में ये गोल मार लेते हैं ऐसे वैसे, बट वो क्वालिटी अब नहीं रही है लेवेंडोस्की की, और बिग गेम्स में दिक्कत आती है। अगर आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपको वो स्ट्राइकर चाहिए जो चाहे एक आध चांस ही बने उसमें भी गोल मार सके। इसीलिए मैं अभी इसके लिए एवरेज पुट कर रहा हूँ। मतलब एज फैक्टर भी एक कारण है, और उसी कारण हांसी फ्लिक भी इसे रेगुलर स्टार्ट नहीं करा रहा, क्योंकि उसे पता है कि वो क्वालिटी अब नहीं रही। रफीनिया, लास्ट ईयर ही वाज रियली बैड डन बाय द बैलन डी'ओर रैंकिंग्स। आई मीन ही वाज सेंसेशनल फॉर द मोस्ट ऑफ द सीजन। हाँ, एंड में थोड़ी फॉर्म डिप की थी, बट वो एग्जॉस्शन के कारण है। बट ओवरऑल ही वाज रियली गुड। इस सीजन द फॉर्म हैज़ बीन अप एंड डाउन and all that, but still Rafinha is one of the best wingers in the world, and he will turn up in the future for Barca. Rooney Baldacci, again ये काफ़ी youngster player है। I would say he has been good for them. Yeah, he has potential. This kid has some potential. He can go up there in coming years. Ronald Araujo, न अराउगो की बात ये है, अराउगो अगर देखा जाए, अगर आपको किसी डिफेंडर के प्रोफाइल देखनी है तो उसमें देखो, तगड़ी हाइट, तगड़ी फिजिकलिटी, ठीक है, मतलब एरियली बढ़िया सब कुछ, तो अराउगो में वो सब कैपेबिलिटी है। मेन चीज़ वो ये लैक कर रहा है, द डिफेंसिव पार्ट ऑफ द गेम। मतलब स्ट्रेंथ, अग्रेशन, ये सब फिजिकलिटी सब है इसमें, बट डिफेंसिव पार्ट ऑफ द गेम इज़ समटाइम्स रियली गुड, like we have seen in previous years. But right now he is not been that player for Barca. अब पता नहीं बारसा इसको रखेगी या सेल करेगी इन फ्यूचर, बट ही इज़ नॉट द स्टार्टर फॉर बारसा राइट नाउ, एंड ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। क्या पता इसे अभी ये लीग ना सूट कर रही हो या टीम ना सूट कर रही हो, ये भी प्रॉब्लम होती हैं। हाँ, एक प्लेयर एक टीम में नहीं परफॉर्म कर पा रहा, क्या पता उसके लिए दूसरा क्लब ही बढ़िया हो। तो फॉर अराउ आई थिंक ही हैज़ टू डू बेटर। कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, बट राइट नाउ इज़ नॉट क्लिकिंग फॉर हिम। फरहान टोरेस, मतलब ये बंदा काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है कभी कभी देखने को।
मतलब हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न बढ़िया था, ये वो परफॉर्मेंस दी, गोल वगैरह भी काफ़ी मारे, बट ये भी वो क्लिनिकल स्ट्राइकर नहीं है जो बारसा को चाहिए। ना लेवेंडोस्की, ना लेवेंडोस्की, ना फेरान टोरेस, इन दोनों में वही दिक्कत है, क्लिनिकल चीज़ नहीं आती है इन दोनों स्ट्राइकर्स की प्रोफाइल में। एंड आई विल स्टिल पुट हिम इन एवरेज फॉर नाउ। गावी, ही हैज़न्ट प्लेड, आई थिंक इसने एक आध गेम खेल लिया बस, वो भी आई थिंक सब्स्टिट्यूशन एज अ सब्स्टिट्यूट, सो वी विल कीप इट हिम हियर। पेड्री, वर्ल्ड क्लास, नो डाउट अबाउट दैट, बेस्ट मिडफील्डर in the world, makes team sticks, makes players click, incredible player। ये अगर ना खेले तो बारसा मैंने देखा स्ट्रगल करती है, मतलब बंदा कंप्लीट मिडफील्डर है। आफ्टर ही इज रिटायर्ड ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम, इनक्रेडिबल। मार्कस रैशफोर्ड, मार्कस रैशफोर्ड का वही केस है कि मतलब फुटबॉल ब्रेन्स मार्कस रैशफोर्ड के पास नहीं उतने डेवलप्ड, एंड ही हैज़ बीन ओके फॉर देम इन द स्टार्ट ऑफ द सीजन जब इंजर्ड थे प्लेयर्स इनके। आई वुड से गुड मैन, ही कैन गो अप देयर इफ ही वर्क्स ऑन द फुटबॉलिंग पार्ट ऑफ हिज गेम। क्रिस्टियनसन, अनदर रोटेशन प्लेयर, पीक तो इसका था चेल्सी वगैरह में, बारसा में एज अ जस्ट रोटेशन प्लेयर, ना ही ज़्यादा इसकी गेम देखी इस सीज़न। आई वुड से डू बेटर। यमाल, यमाल फॉर सम इंक्लूडिंग मी, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। द क्वालिटी इज़ अनमैच्ड, मतलब मुझे नहीं नाम में विंगर्स आ रहे जो जो चीज़ें ये कर पा रहा है वो कोई और कर सकता है इस टाइम पे। कौन ही विंगर है इस टाइम पे जो इसकी एबिलिटी, इसकी क्वालिटी इसके जैसी किसी के पास है। फॉर मी स्ट्रेट वर्ल्ड क्लास, स्टिल 19 नॉट 20 वट एवर। और देखा जाए तो अभी भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, ही कैन वर्क ऑन हिज फिनिशिंग एंड ऑल। इन फ्यू ईयर्स ही विल एंटर द गोट डिबेट्स टू। इनक्रेडिबल प्लेयर। फर्मीन लोपेस, फर्मीन लोपेस, another Barca gem, great player, perfect attacking midfielder that Barca needed। मतलब उनको उतनी ज़रूरत नहीं है कि अटैकिंग मिडफील्डर हमारा क्रिएट करे या क्या करे, बारसा के पास ऑलरेडी मिडफील्ड में पीछे बंदे हैं जो क्रिएट कर सकें, तो फरमीन का काम बस गोल मारना है, और ये काम उसने काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है। एंड आई विल पुट हिम इन ग्रेट, लाइक आई वुड पुट हिम हेयर, बट द effectiveness of him makes him great। Gerard Martin, another Barca player that Flick has developed, left back, centre back, or he has been really good for them. And I would still think he will develop more in future. But for now, I'll put him in good। Marcus Ado, I would say do better। पिछले सीजन मतलब काफ़ी बढ़िया था, मतलब बिग गेम्स में भी, एल क्लासिकोस में भी काफ़ी बढ़िया डिक्टेट की गेम इसने बिना मेन प्लेयर्स के। बट दिस सीज़न बहुत डिप इन फॉर्म आया है इसके, वो गेम नहीं रही इस बंदे की। फ्रैंकी डी जॉन्ग, आई वुड से वर्ल्ड क्लास, परफेक्ट बारसा प्लेयर, होल्डिंग मिडफील्डर, एंड alongside पेड्री दे बोथ कंट्रोल द गेम। पेड्री और फ्रैंकी डी जॉन्ग देखा जाए तो इनसे बॉल छीनने सबसे मुश्किल काम है। आधी गेम तो आप इनकी शेडोज ही चेज करते रहोगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, पीछे रूमर से ट्रांसफ़र के बारसा इसको बेचना चाहती थी, बट he has proved that he is still that guy and he has been really good for them। Bernal, another youngster for Barca, he has been really good in the games he has played। कोई इंजर्ड है, डिजोंग या पेड्री, उसकी जगह ये खेल रहा है। ग्रेट कमबैक आफ्टर आई थिंक एन ACL इंजरी। He has the quality too, and I think he will do really well in the future। For now, I will put him in good, but he has a really good potential, this guy। Jules Koundé, Jules Koundé पिछले सीजन वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स, आई थिंक टॉप 3 भी लगा लो अगर देखा जाए, बट दिस सीजन काफ़ी डिप आया फॉर्म में। कुंडे पिछले सीजन का अगर 10 था, ये इस सीजन आई थिंक 7, 7.5 इतनी रेटिंग दूंगा मैं इसे। मतलब बंदे ने एबिलिटी जैसे लूज़ कर ली अपनी डिफेंडिंग की,
गेम सेंस की। कुंडे हैज़ नॉट बीन दैट गाय फॉर बारसा राइट नाउ। आई वुड पुट हिम इन गुड। लास्ट सीज़न अगर होता तो मैं इसे इन दोनों में कहीं पुट करता। डैनी ओल्मो डैनी ओल्मो बारसा की काफ़ी महंगी साइनिंग थी अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स राइट नाउ। मतलब इससे काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि हमने यूरोज में तो देखा, मतलब डैनी ओल्मो वाज अ रियली गुड प्लेयर फॉर देम एंड सबको यही लगा था कि बारसा में भी बंदा ऐसे ही खेलेगा, ऐसे ही क्लिक करेगा। पर ये दिक्कत रही कि बारसा में इसकी परफॉर्मेंसेस वो लेवल पे नहीं रही। ग्लिम्पसेस थे पर कंसिस्टेंसी नहीं है। बट ही स्टिल हैज़ बीन ओके फॉर देम, not that level they expected. I would still start Firmino ahead of him, and for that reason, I would put him in average. शेज़नी शेज़नी वही पिछले सीजन जैसे बारसा की गोलकीपर क्राइसिस था, पैनिक साइनिंग कह सकते हैं इसे हम। शेज़नी हैज़ नॉट बिन एनीवेयर व्हाट ही वाज लास्ट सीजन। एक तो वो भी है एज फैक्टर। आई वुड स्टिल से दैट बारसा नीड टू have another young keeper instead of him, and he's not that good enough for a backup keeper. Eric Garcia. Now, ये बंदों को सरप्राइज कर देगा, but Eric Garcia has been really good for Barca. Any season you can take it. Previous season, this season. इसे चाहे आप सेंटर पे खिला लो, डिफेंसिव मिडफील्ड खिला लो, राइट पे खिला लो, मतलब बंदा बारसा के लिए पैशनेट है। मेन चीज़ वो है। जितनी भी गेम है इसकी देखो, मोस्टली ही गिव्स इट इज ऑल। He has been playing his socks off and he has been really good for them.